हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। तो जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ दिन से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि एक तो सरस्वती पूजा था और दूसरा मेरा एग्ज़ाम भी था। तो आज हम लोग फिर से अब शुरुआत से सारा वीडियो को डालेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे एक्सरसाइज 13A। तो इसको पढ़ाने से पहले हम इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि कैसे क्या सेट होता है, सेट किसको कहेंगे, सेट किसको नहीं कहेंगे, कौन सा एलिमेंट को कहाँ पे रखते हैं, सेट को कैसे लिखते हैं, ये सारा का सारा मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देख लेना। इससे क्या होगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा भी ऐसा दिक्कत देगा नहीं जो लगेगा कि ये आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सेट। क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करता है? यानी कि सीधा सा बात है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो सेट हम बताए थे कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि सेट का कलेक्शन का नहीं सेट कहते हैं, जो हम बता चुके हैं। तो बोलता है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल, यानी कि तुम्हारे स्कूल में जो गुड स्टूडेंट है क्या तुम उसका कलेक्शन कर पाओगे? अगर कलेक्शन कर पाते हो तो वो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर क्लास। तो बाबू गुड स्टूडेंट यानी कि अच्छे विद्यार्थी, तो गुड स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल में कौन कौन है, क्या तुम कलेक्शन कर पाओगे? तो देखो, कलेक्शन लगता हो कि हाँ ये अच्छा ये तो कर लेंगे, लेकिन वास्तव में हम लोग उसको कलेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो तुम्हारे नज़र में गुड स्टूडेंट होगा वो हो सकता है जो अच्छा बच्चा है उसके नज़र में गुड नहीं होगा, या फिर हो सकता है किसी के नज़र में बहुत अच्छा होगा जितना तुम्हारे नज़र में नहीं है। यानी कि गुड स्टूडेंट तुम्हारे लिए हो सकता है तो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। तो यानी कि द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल, हम लोग ये कलेक्शन नहीं कर पाएंगे गुड स्टूडेंट को, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तो यहां पे लिख देगा इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, सीधा सा बात है। इसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द नंबर बिटवीन 30 एंड 45। क्या इसके बीच में नंबर को हम लोग कलेक्शन कर पाएंगे? तो एकदम कर पाएंगे। कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर नेचुरल नंबर बोल दे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, 31, 32, 33 डॉट 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 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 तक चला जाएगा ये ऐसे करते करते। तो हम लोग इसको कलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग क्या किए उस पर 31 यानी कि वो कलेक्शन कर पाएंगे। तो जिस हिसाब से बोले यानी कि 30 से 45 के बीच के नंबर को वो जो कंडीशन देगा हम लोग उसको कलेक्शन कर पाएंगे, यानी कि बोल देंगे इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इसके बाद देखो द कलेक्शन ऑफ द फैट पीपल इन योर कॉलोनी, यानी कि तुम्हारे कॉलोनी में फैट पीपल जो है कि मोटे आदमी को क्या तुम कलेक्शन कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो ये सेट है, और कलेक्शन अगर नहीं कर पाए तो वो सेट नहीं है। तो देखो फैट पीपल यानी कि बाबू खुद में देखे हो कभी, अगर कोई कहते कि ना हम बहुत मोटे हैं, कभी कहा के देखो किसी को मोटा, वो तुरंत गुस्सा जाता है। क्यों गुस्सा जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि हम मोटे नहीं है, हमको मोटा कह दिया। यानी कि जो फैट यानी कि जो भी है उसका वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सोच पे। यानी कि जिसे तुम फैट पीपल कहते हो वो हो सकता है फैट पीपल खुद को नहीं माने या दूसरे के तुलना में नहीं हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मेरे तुलना में अगर थोड़ा सा भी कोई मोटा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फैट पीपल हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को किसी बहुत ज्यादा मोटे आदमी के सामने रख दोगे यानी कि किसी के सापेक्ष, तो वो उसके सामने क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यानी कि बाबू फैट पीपल ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन फैट है, वो तुम्हारे नजर में फैट पीपल होगा तो दूसरे की नजर में फैट पीपल नहीं होगा, बहुत पतला स्लिम नजर आता होगा। ठीक है, तो जैसे कि द कलेक्शन ऑफ फैट पीपल इन योर कॉलोनी, तो हम लोग इसको भी कलेक्शन नहीं कर पाएंगे फैट पीपल को, यानी कि इट इज नॉट अ सेट। ये क्या लिखेंगे, नॉट अ सेट। इसके बाद 4 नंबर क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में क्या इंटरेस्टिंग बुक्स को क्या तुम कलेक्शन कर पाओगे? तो देखो ये भी कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता होगा वो दूसरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा। किसी को मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है तो किसी को फिजिक्स पढ़ने में, तो किसी को इतिहास, तो किसी को तुम्हारा जाके भूगोल ये सब पसंद आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पसंद आता है। तो कहने का मतलब सबका पसंद अलग अलग होता है। तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक इन
इन योर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में जो इंटरेस्टिंग बुक है वो तुम अपना इंटरेस्टिंग को तुम भले कलेक्शन कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बुक कौन सा है ये तुम कलेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये भी इट इज नॉट अ सेट, ये नॉट अ सेट। पांचवा नंबर क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड आर ऑफ योर इंटरेस्ट, यानी कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट तो बाबू पता होगा ना कि मेरा क्या, हमको मैथ अच्छा लगता है, मैथ के लिए लाइब्रेरी में क्या क्या मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, बाकी जो नहीं है उसको तुम फेंक दिया है, फिर उसको रख दिया। कहने का मतलब किताब को तो फेंका नहीं जाता है, तो जैसे कि हम लोग किताब को क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बुक उसमें हम लोग जो था वो चूज कर लिए खुद का, दूसरे का मतलब नहीं था, यानी कि ये एक सेट होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बोलता है से 4 5 8 इज सेम एज द सेट 5 4 8 एंड द सेट 8 4 5। तो देखो रे बाबू, इसमें 3 एलिमेंट है 4 5 8, इसमें भी देखो 3 एलिमेंट है 4 5 8, इसमें भी 4 5 8। हम बताए थे कि सेट को, एलिमेंट को हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेट, यानी कि सीधा तौर पर समझो कि ए बी सी को हम लोग बी सी ए भी कर सकते हैं या बी ए सी, मतलब किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि एक एलिमेंट को हम लोग एक सेट के अंदर 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे सेट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि इसका जो वर्ड है, ये नाम जो है, इसका क्या ये सेट बनेगा। तो देखो बाबू, एस को एस लिख दिए, यू का यू लिख दिए, सी का सी लिख दिए, एच का एच लिख दिए, आई का आई लिख दिए, इसके बाद एस। तो एस हम फिर से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेट में हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो एस लिख चुके हैं, तो एस नहीं लिखे, यानी यहाँ तक सही है। इसके बाद एम, तो एम यहाँ लिख दिए, आई एक बार लिख चुके हैं, तो हम लोग आई को भी नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद टी, तो टी लिख दिए, इसके बाद ए, तो ए लिख दिए, मतलब ये सही है। ये क्या है, सही है इस वर्ड के लिए। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ट्रू। क्या लिख देंगे, ट्रू। इसके बाद हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड महमूद, यानी कि महमूद का क्या हो सकता है। तो देखो रे बाबू, एम का एम लिख दिए, ए का ए लिख दिए, एच का एच लिख दिए, एम का देखो यहाँ पहले लिख चुके हैं, एक बार हो गया। ओ का देखो, ओ का 2 का एक ही ओ लिखेंगे हम लोग, और डी का, यानी कि महमूद का भी क्या है, ये सेट सही है महमूद वर्ड का, यानी कि ये भी हम लोग क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो सारा को कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि समझ में ये नहीं आया, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखो हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, हम हर एक क्वेश्चन को तो बता चुके हैं, वैसे फिर भी बता देते हैं। इसका मतलब जैसे कि ये क्या हो गया, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उसमें मौजूद है, जो हम बताए हैं, वो जो देखेगा बेसिक कॉन्सेप्ट को तो उसको पता चल जाएगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उसमें मौजूद है, यानी कि उसमें है या नहीं। जैसे बाबू 6, ठीक है, अगर 6, जैसे ये सेट ए हो गया, ए के बारे में बोल रहा है, ए सेट है, ए में अगर 6 होगा, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू लगेगा, और नहीं होगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें मौजूद नहीं है। तो जैसे कि 6, इसमें क्या सेट ए में है, तो देखो है, तो यहाँ पे हम लोग सैंपल दे देंगे बिलोंग्स टू। 10 क्या ए में है, तो हम लोग इसको दे देंगे हाँ है, तो ये बिलोंग्स टू। 18 क्या इसमें है, तो देखो 18 उस पे नहीं है, सेट ए पे है क्या 18, नहीं है, तो जब नहीं है तो हम लोग इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 6 + 3, तो अरे बाबू 6 + 3 मिलके कितना होता है, 9। तो क्या 9 सेट ए में है, तो देखो नहीं है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो हम लोग ये बी कहां से आ गया सेट, अच्छा वहां पे है, देखो सॉरी ए नहीं, यहाँ पे बी पे बोला है, तो बी सेट को हम लोग देखेंगे। 18 क्या बी पे है, तो हाँ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स टू। इसके बाद 6 + 3 9 क्या ये बी पे है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत। इसके बाद देखो 15 - 9 तो कितना बचेगा, 6। क्या 6 बी में है, नहीं है, तो हम लोग का ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 12 बिलोंग्स टू ए, क्या 12 है, तो है, लिख दिए बिलोंग्स टू। इसके बाद 6 + 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। तो क्या 14 ए में है, नहीं है, तो ये लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 6 and 8 देखो 6 and 8, 6 और 8 क्या दोनों ए में है, तो है, तो हम लोग लिखेंगे 6 and 8 बिलोंग्स टू
ए, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो रे बाबू, रोस्टर फॉर्म और एक चीज बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर का मतलब होता है वो सेट की तरह काम करता है, वो कह देता है ये तुम कर लो, ये काम कर लो, ये ऐसे ऐसे, मतलब वो सिर्फ वर्ड में कह देता है। रोस्टर क्या करता है, उस चीज को एक ढांचा प्रदान करता है। इनकी सीधा सा बात है कि जैसे कि हम लोग कोई घर बनाने से पहले जो नक्शाकारी काम होता है वो अपना काम को बोल दिया, यहाँ से इस पिलर को ऐसे दे दो, इस पिलर को ऐसे दे दो, इस पिलर पे पतला पिलर दे दो, और मिस्त्री क्या करता है उस काम को उसी तरह का ढांचा तैयार कर देता है जैसे कि वो घर तैयार हो जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है वर्ड में बोलना, और रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म उसको बोला जाता है जिसको ढांचे पे उतार देना। तो जैसे रे बाबू, सेट ऑफ ऑड होल नंबर बिटवीन 15 एंड 27, ये सेट ऑफ क्या बोला है, ऑड होल नंबर। ध्यान से इस चीज को समझो, ऑड होल नंबर। ऑड होल नंबर का मतलब क्या था, होल नंबर होता है जीरो, क्या क्या होता है, जैसे होता है 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, होल नंबर है। इसमें से ऑड, ऑड कौन सा है, जो 2 से क्या हो, डिवाइड नहीं हो। तो नहीं होने वाला कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है कि नहीं है। तो उस वही नंबर सब 15 और 27 के बीच में कौन होगा। तो बाबू सेट इक्वल टू तब क्या होगा, 15 और 27 के बीच में ऑड होल नंबर यानी कि 16 तो होगा नहीं, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, और तो कुछ होगा नहीं, यानी कि यही सारा नंबर। तो देखो ये वर्ड का बोल दिया था, सेट ऑफ ऑड होल नंबर बिटवीन 15 एंड 27, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड, क्या लिखा है, चिदम्बरम। चिदम्बरम का सेट क्या बना सकते हैं, हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि एक सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। बाकी हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे सी का सी लिख दिए, एच लिख दिए, आई लिख दिए, फिर टी लिख दिए, फिर ए है, हाँ ए भी लिख सकते हैं, इसके बाद एम भी लिख सकते हैं, इसके बाद बी भी नहीं लिखे, लिख सकते हैं ए। फिर से देखो ए आ गया, तो ए हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए को हम एक बार लिख चुके हैं, कोई दिक्कत। फिर आर है तो आर को लिख दो, फिर ए है नहीं लिख सकते हैं, फिर एम है, एम को भी नहीं लिख सकते क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो यानी कि यही सेट हो गया हम लोगों का, चिदम्बरम का क्या हो गया, यही सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या कह रहा है कि ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 15 टू 26, यानी कि वो सभी इवन नंबर्स होगा इस सेट पे जो 15 से 26 के बीच में हो। तो 15 से 26 के बीच में क्या क्या है बाबू, इवन नंबर हो। तो इवन मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा, और 26 तो लेना नहीं कि उसके बीच में बोला है। तो काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, x says that x is a vowel used in the word, यानी कि इस वर्ड में जो जो वोवेल का यूज हुआ है हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या क्या इस वर्ड में, तो ए एक वोवेल है लिख दिए, इसके बाद आर है नहीं, देखो आर इस पे लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि ये वोवेल भी होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, तो वोवेल तो आर है नहीं, इसलिए हम लोग उस वर्ड के आर को नहीं लिखेंगे। आई, आई होता है ना। इसके बाद क्या है, आई बार टी तो है नहीं, एच है नहीं, एम नहीं, ई है, तो ई को लिख दो। इसके बाद और तो कुछ है नहीं, यानी कि ए आई ई, ये तीनों इस वर्ड से हम लोग इस एलिमेंट को लिख लिए जो वोवेल भी है और इस वर्ड में था। यहाँ पे वर्ड में तो और कुछ है लेकिन हम लोग उसको नहीं लिखे क्योंकि वो वोवेल नहीं था, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर, यानी कि फर्स्ट 8 होल नंबर। तो होल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये सबसे डॉट डॉट करके आगे चला गया। तो फर्स्ट 8 होल नंबर जो है यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, उसका स्क्वायर को लिखना है। तो बाबू 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट 8 होल नंबर का ही बोला है, तो ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 7 एंड 94 व्हिच इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि उन सभी इंटीजर्स को लिखना है,
उन सभी इंटीजर्स को लिखना है जो 7 और 94 के बीच में हो और 6 से डिविजिबल हो। जैसे 7 और 94 के बीच में, तो 7 और 94 के बीच में कितना इंटीजर है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, डॉट 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 करके 93 है। लेकिन हम लोगों को सारा को नहीं लिखना है, लिखना किसको है? जो डिविजिबल बाय 6 हो। तो 6 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है रे बाबू? तो सीधा 6 का क्या कर देंगे? टेबल पढ़ देंगे। तो 6 1 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि 7 से आगे बोला है। तो 12 क्या और होगा? यानी कि 12 18 24 6 30 36 42 48 54 16 का सारा 6 का टेबल हम लोग पढ़ दिए। क्या 6 1 6 6 24 6 4 जा सॉरी 6 1 6 6 2 जा 12 6 3 18 6 4 जा 24 6 5 30 6 6 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 6 10 जा 60 6 11 जा 66 6 12 जा 72 6 13 जा 78 6 14 जा 84 6 15 जा 90। इसके बाद तो हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि वो 94 के बीच में बोला तो 96 पहुंच जाएगा। तो हम लोग इस एलिमेंट को लिख दिए। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 4 का 7 क्या कहते हैं कि ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 2 एंड 20। तो कंपोजिट नंबर यानी कि 2 और 20 के बीच में कौन सा कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 और इटसेल्फ यानी कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरे नंबर से भाग लग जाए, यानी कि प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा। प्राइम नंबर क्या कहते हैं कि जो मैं खुद और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होऊंगा। लेकिन कंपोजिट कहता है कि 1 और खुद के अलावा अगर कोई भी नंबर मुझे भाग दे देता तो मैं कंपोजिट नंबर होऊंगा। तो जैसे 2, तो बाबू इसमें कंपोजिट नंबर बोला है, तो 2 और 20 के बीच में कंपोजिट नंबर क्या क्या होगा? देखो 2 और 3 तो कंपोजिट है नहीं, प्राइम है। इसके बाद 4, तो 4 होगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9 भी होगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। नहीं तो इसमें कंफ्यूजन कर सकते हो कि सर 4 6 8 के बाद 10 नहीं होगा क्योंकि 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। 9 एक तो देखो 1 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 9 3 से भी डिविजिबल है। यानी कि 1 और खुद के अलावा अगर किसी भी नंबर से वो डिविजिबल होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे आ गया 4 6 8 9 10 12 14 फिर 16 18 फिर 20 नहीं होगा, 18 तक ही होगा क्योंकि उसके बीच में बोला है। तो समझ में आ गया। इसके बाद बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब जो 1 और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। तो 2 यानी कि इसके बीच में देखो वही सेम क्वेश्चन, इसमें क्या क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसके बाद 11 होगा, 9 नहीं होगा, 9 भी कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 13 होगा, इसके बाद अच्छा इसमें 15 नहीं दिए हैं, 15 भी होगा इसमें, ठीक है 15 16। तो ये 15 इसमें होगा नहीं, 17 होगा और एक 19 होगा। ये प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलो 30 यानी कि 30 से कम नेचुरल नंबर को हम लोग लिखेंगे विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5 यानी कि या तो ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए और का मतलब या 5 से होना चाहिए। किसी एक से डिविजिबल होने पे भी हम लोग उसको लिखेंगे जो 30 से कम हो और नेचुरल नंबर हो। तो 2 से या 5 से 2 लगेगा, 3 तो होगा नहीं, 4 लगेगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14 15 भी होगा क्योंकि 2 से नहीं लेकिन 5 से तो है, फिर 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, फिर 22 24 25 26 28 और तो कुछ होगा नहीं। यानी कि ये हो गया इतना सारा नंबर। सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर ऑफ 24 का मतलब 24 को कौन कौन डिवाइड करता है। तो जैसे फैक्टर ऑफ 24 में हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 1 2 और क्या 0 तो खैर किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया 2 हो गया, इसके बाद 3 4 6 8 और क्या लगेगा 1 2 3 4 6 8 12 और कुछ होगा क्या नहीं, सीधा 24। चलो ये हो गया सेट ऑफ नेम ऑफ 3 क्लोज फिगर इन ज्योमेट्री। तो क्लोज फिगर इन ज्योमेट्री यानी कि बाबू देखो क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर का नाम दे दो जो ज्योमेट्री का काम दे। ज्योमेट्री का नाम क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल दे दो, रेक्टेंगल दे दो, स्क्वायर दे दो। देखो 3 ही बोला है, इसके अलावा और हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, पेंटागन या फिर जो नाम हो हम लोग उसको क्लोज फिगर को ज्योमेट्री के रूप में हम लोग उसको दे सकते हैं। ये कौन सा बड़ा बात नहीं है, हम लोग कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है कि आंसर पे दूसरा दिया हो। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर यानी कि यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 का 12 क्या कहते हैं कि x such that x belongs to w। w का मतलब क्या होता है सेट ऑफ होल नंबर। w का मतलब क्या होता है सेट ऑफ होल नंबर। तो बाबू x such that x belongs to whole number and x is less than 10 यानी कि x होल नंबर होगा और 10 से क्या होगा कम होगा। ये ना कह रहा है कि 10 से लेस देन x is less than 10 and x belongs to whole number यानी कि x जो होगा वो 10 से कम होगा और वो एक होल नंबर होगा। तो x 10 से कम क्या क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है। हो गया। इसके बाद बोला x is that x belongs to natural number से n मतलब क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो x belongs to natural number and 2x minus 3 is less than equal to 17 यानी कि जब x ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे x इक्वल टू कुछ भी पुट कर सकते हैं नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, तो वो तब तक जो भी पुट करेंगे वो या तो 17 आना चाहिए, 17 से कम होना चाहिए। तो जैसे 1 पुट करते हैं तो कितना होगा 2 into 1 minus 3, क्या ये 17 से छोटा है तो 2 minus 1 17 यानी कि -1 इज लेस देन 17 यानी कि 1 होगा। 2 पुट करेंगे तो 4 minus 1 यानी देखो अगर 2 पुट करते तो 2 into 2 minus 3 क्या ये 17 के लेस देन होगा 4 minus 3 लेस देन 17 यानी कि 1 इज लेस देन 17 ये भी सही है यानी कि 2 भी होगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 2 3 जो 6 में 3 गया वो भी होगा। 4 पुट करते हैं तो 4 2 जो 8 minus 3 5 वो भी 17 से कम है। 5 पुट करते हैं तो 5 2 जो 10 minus 3 7 वो भी होगा। अगर 6 पुट करते हैं तो 6 2 जो 12 minus 3 यानी कि वो भी होगा, 7 भी होगा। 8 देखो 8 2 जो 16 minus 3 यानी कि वो भी होगा। फिर अगर 9 पुट करते हैं तो 9 2 जो 18 minus 3 15 यानी कि वो भी होगा। इसके बाद अगर 10 पुट करते हैं तो 2 into 10 minus 3 लेस देन क्या 17 होगा। तो देखो 20 minus 3 लेस देन इक्वल टू 17 यानी कि 17 देखो आगे 20 तो 17 इक्वल भी है यानी कि हम लोग 10 भी होगा। 11 अगर ले लेते हैं तो देखो नहीं होगा। 11 कैसे नहीं होगा 2 into 11 minus 3 लेस देन इक्वल टू 17 तो 11 2 is 22 minus 3 लेस देन 17 क्या 22 यानी कि 19 क्या लेस देन 17 है, ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 11 नहीं होगा तो 10 तक हो गया। समझ में आ गया होगा आसानी से। इसके बाद देखो नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे x इज एन इंटीजर, x क्या होगा कोई एक इंटीजर होगा जो -3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो -3 से बड़ा इंटीजर क्या है -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यही कंडीशन है इंटीजर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि ये समझने लायक क्वेश्चन है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या बनाया कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना बोले थे, यानी कि कोई ऑर्डर दे दिया उसको ढांचे पे उतार देना। ठीक है, ये क्या था सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में था। अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना वो क्या कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म यानी कि ये दे दिया गया है, देखो ढांचा बना सीधा सा बात है, को घर बना दिया है। अब तुमको बाद में बोला कि उसको नाप के बताओ वो कैसे क्या है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें बोल दिया देखो 3 6 9 12 ये देख के तो लग रहा है कि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से। तो हम लोग दो बहुत तरीके से इसको लिख सकते हैं कि x is that x is multiple of 3 लेस देन
इक्वल टू 15, वो भी लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं x such that x is divisible by 3। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू जो x such that x is divisible by 3, ये 3 से क्या लगेगा, डिविजिबल होगा। एंड क्या बोला है कि x is less than equal to 15। अब 3 से यानी कि 3 से डिविजिबल भी होगा और 15 से कम या फिर उसके इक्वल टू होगा। तो देखो 3, 6, 9, 12 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 है। देखो 9 छूटा हुआ है, यानी कि क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सा लिख देंगे x इज अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का सेट है। किसका सेट है, प्राइम नंबर का। देखो ये प्राइम नंबर का ही सेट है, क्योंकि वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 क्या जाएगा 17 इस तरह करके पहुंचते चला जाएगा। तो फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 5 का 3 क्या कह रहा है कि 1, 4, 9, 16, 25, 36। इसमें देखो कि कॉमन क्या है, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x such that x is a perfect square। x is a perfect स्क्वायर ऑफ x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं एंड x इज, देखो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन किसका है, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, x इज परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, x लेस देन, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इज अ स्क्वायर ऑफ, हाँ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x इज अ स्क्वायर ऑफ, x is that x is square of first six नेचुरल नंबर। बस इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, हो सकता है किताब में कुछ अलग दिया हो, यानी कि x such that x is square of first 6 नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर को हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। डी नंबर क्या कहते हैं कि 0, 2, 4, 6 यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x such that x is divisible by x such that x, ये डिविजिबल तो है लेकिन और क्या है, सबसे पहले इसको दिखा देना होगा x such that x is होल नंबर। ये होल नंबर है, लिख दिए पहले हम लोग, 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दो कि ये डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2, यानी कि होल नंबर भी है और 2 से डिविजिबल भी है। पहले होल नंबर बोलेंगे तो 1 को भी लेना होगा, 3 को भी लेना होगा। ये देखो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो नॉर्मली लिख दो कि x such that x is first 3 days, first या फिर x is name of, नाम लिख यहाँ पे, name of first 3 days in a week, हो सकता है किताब से थोड़ा अलग भी हो लैंग्वेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है 23, 25, 27, 29, ये क्या है, ऑड नंबर है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x such that x is a ऑड नंबर है, लेकिन ये x is greater than 20 इक्वल टू 23 भी दे सकता है, या ग्रेटर देन देना तो 22 दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x is x ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे जोड़ दो, ऑड नंबर मत लिखो, ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 23। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या था 6, ठीक है। इसमें और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, तुम्हारा बचा हुआ है 7 और 8। चलो इसको बताते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 का 7, देखो देखने में लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यानी कि देखो कितना आसानी से 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये तो रेगुलर है।
अगर ये 3, 4, 5, 6 रहता या 7, 8 रहता तो सीधा बोल देते कि x is that x is a natural number and x is less than equal, क्या x किसके किसके बीच में होगा, 3 के इक्वल होगा और 8 के इक्वल के यानी कि बीच में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x is that x equal to 1 by n, where n is a natural number, n is a क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, और लिख सकते हैं कि n जो होगा रे बाबू वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा n यानी कि 3, और क्या होगा 2 से बड़ा और 9 से छोटा होगा। काम खत्म है, ठीक है। यहाँ पे 3 इक्वल टू 8 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। h इक्वल टू, इसके बाद ये क्या होगा, देखो 42, 49, 56, 56, 77, यानी कि देखो ये सारा 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं x is that x is a natural number, नेचुरल नंबर ही लिखो, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय x is that x is a natural number divisible by 7 and x जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में होगा, तो ये 42 के इक्वल टू में x दे दो और 77 के इक्वल टू में दे दो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वही रोस्टर फॉर्म में लिखने बोल रहे हैं, कुछ ऐसा अलग से आया नहीं है। रोस्टर फॉर्म यानी कि हम लोग का वो सेपरेटर फॉर्म में दे दिया गया और रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है। तो देखो क्या बोल दिया गया है वहां पे कि बोला है x such that x is a multiple of 2 and it less than 25, यानी कि रे बाबू मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि 2 का पहाड़ा होगा, सीधा से बात है 2 का टेबल होगा। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या, वही 2 का टेबल, एंड इज लेस देन 25, जो 25 से कम होगा। तो 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे तो 25 से भी ज्यादा हो जाएगा। x is that x is a square of natural number and is less than 25। नेचुरल नंबर देखो, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, इस कंडीशन को पढ़ो, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर का वो क्या है, एक स्क्वायर है, लेस देन 25 और लेस देन 25 है, यानी कि स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, तो 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, उसने 25 नहीं होगा क्योंकि वो 25 से छोटा बोला है, लेस देन 25। इसका मतलब क्या बोल रहा है, x such that x is a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का जो होगा हम लोग का टेबल पढ़ेंगे 3 का, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 9 जा नहीं देंगे क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद b इक्वल टू x है that x is a prime number less than 25, ये प्राइम नंबर होगा और 25 से लेस देन होगा। कोई बात नहीं, प्राइम नंबर हम लोग कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 फिर 23 और तो कुछ होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब होता क्या है, जैसे कि हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ लिए कंप्लीट अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर हो सकता है ना कि कुछ कुछ चीज हम समझाने में असफल रहे हो या फिर हो सकता है कि कहीं बोलते में मिस्टेक भी हो गया होगा, तो उस चीज को कॉपरेट करके और बाकी हमारा जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और बाकी इसमें अगर कुछ सुधारने की जरूरत है तो वो भी बोल सकता है। और अगर सही में अच्छा लग रहा है पढ़ना तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, क्योंकि इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं और ताकि आगे हम और वीडियो बना पाएं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।